अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि इस लेसन की बुक रीडिंग और कुछ एक्टिविटीज़ हम वीडियो के फर्स्ट पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं, तो हम इस पार्ट में इसकी फर्दर एक्टिविटीज़ को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट एक्टिविटी ऑफ दिस पेज, रेगुलर वर्ब फॉर्म्स। पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल्स ऑफ रेगुलर वर्ब आर फॉर्म्ड बाय एडिंग डी एंड ईडी। हमारे पास कुछ बेस फॉर्म में वर्ड्स हैं। जब भी हमने इसको पास्ट या पास्ट पार्टिसिपल में कन्वर्ट करना है तो हम डी और ईडी को ऐड करते हुए हम इसको सॉल्व करेंगे। जैसे कि हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है अलाउ। हमने यहाँ पे ईडी को ऐड किया तो ये बन गया अलाउड। अलाउड इसका पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल जो हैं वो दोनों हमारे पास आ गए अलाउड। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है बिहेव। यहाँ पे ई ऑलरेडी है तो यहाँ पे हमने जस्ट डी को ऐड करना है। बिहेव्ड, बिहेव्ड। जंप, यहाँ पे ई नहीं है लास्ट पे तो यहाँ पे हमने इसको ई डी को ऐड किया तो ये हमारे पास बन गया जम्प्ड, जम्प्ड। नेक्स्ट हमारे पास है टॉक, टॉक्ड, टॉक्ड। ऐसे ही हमारे पास जो बेस फॉर्म्स होती हैं उनको जब हमने पास्ट सेंटेंसेस में यूज़ करना होता है तो हम उसके पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल्स को यूज़ करते हैं वर्ब में। नेक्स्ट एक्टिविटी, राइट द पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल्स ऑफ द गिवन वर्ब्स। यहाँ पे हमारे पास बेस फॉर्म प्रोवाइड है, उन्होंने पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल को राइट करने के लिए दिया है। जैसे कि मैंने इस बुक एक्टिविटी में सॉल्व किया है, आप लोगों ने इसको खुद से ज़ुबानी सॉल्व करना है समझते हुए। द नेक्स्ट एक्टिविटी इज़ लर्निंग टू स्पेल। सर्कल द करेक्ट स्पेलिंग इन ईच रो। यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4 5 रोज हैं। यहाँ पे हमने देखना है एक वर्ड राइट किया गया है, उसके डिफरेंट स्पेलिंग्स में उन्होंने वर्ड्स को राइट किया है। हमने आइडेंटिफाई करना है कि हमारा करेक्ट स्पेलिंग वाला वर्ड कौन सा है, तो हमने उसको सर्कल करना है। तो फर्स्ट हमारे पास है माइटी, नेक्स्ट है इटर्निटी, नेक्स्ट है हेवन, नेक्स्ट है virtue, and the last one is pleasant. Now we will discuss the next activity, grammar, which include question words. First of all, we read important point. Question words are used to ask questions. Question words हम questions को ask करने के लिए यूज़ करते हैं। जब भी हमें कोई question करना होता है then हम इन question words को यूज़ करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट WH क्वेश्चंस पर। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस राइट किए गए हैं और यहाँ पे उन्होंने उसका करेक्ट यूज़ बताया है कि यहाँ पे आपने कौन सा क्वेश्चन वर्ड यूज़ करना है। कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिसमें मुख्तलिफ़ तरह के क्वेश्चन वर्ड्स यूज़ हो सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं इसकी एक्टिविटी को। डैश इज़ योर न्यू स्कूल, वेयर। यहाँ पे हमने यूज़ किया वेयर। वेयर का मतलब होता है कहाँ, आपका न्यू स्कूल कहाँ है। नेक्स्ट हमारे पास है डैश स्टोरी बुक इज़ योर। यहाँ पे हमने राइट किया विच। विच मतलब कौन से। अगर हम यहाँ लिखेंगे व्हाट स्टोरी बुक इज़ योर तो वो करेक्ट नहीं होगा। तो हमने क्वेश्चन वर्ड्स को यूज़ करते हुए भी सेंटेंस के अकॉर्डिंग उनको यूज़ करना है। वेयर का मतलब होता है कहाँ, विच का मतलब होता है कौन सा, व्हाट का मतलब क्या, वाई का मतलब क्यों, हु का मतलब कौन। तो यहाँ पे जो हैं इनके हमने मीनिंग्स के अकॉर्डिंग, सेंटेंसेस के अकॉर्डिंग इनको पुट करना है। The next activity is read the given sentences and notice the use of some other question words. यहाँ पे एक टेबल है जहाँ पे question words, how to use and example. The first question word is when. How to use. It is used to ask about time or any occasion. when को हम यूज़ करते हैं किसी भी मौके के बारे में, किसी भी इवेंट के बारे में या टाइम के बारे में हमने पूछना हो तो हम यूज़ करते हैं when. For example, when will you go to Dubai? There are some more examples. How many? It is used to ask about the numbers of countable nouns. How many people work in his company? How many is used for countable nouns. Next word is how much. How much का मतलब होता है कितना ज़्यादा. It is used to ask about quantity, price of uncountable nouns. ये क्वांटिटी या प्राइस के बारे में पूछने के लिए यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हाउ मच शुगर वुड यू लाइक इन योर टी।
अगर हम पूछ रहे हैं किसी चीज़ की मिकदार, देन हम हाउ मच यूज़ करेंगे। अगर हम किसी के नंबर्स के बारे में पूछ रहे हैं तो हम हाउ मैनी यूज़ करेंगे। नेक्स्ट एक्टिविटी, राइट 2 क्वेश्चंस बाय यूजिंग ईच क्वेश्चन वर्ड। यहाँ पे जो क्वेश्चन वर्ड्स ऊपर गिवन हैं उनको यूज़ करते हुए आप लोगों ने खुद से सेंटेंसेस मेक करने हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी इज़ द सिंपल फ्यूचर टेंस। The simple future tense refers to actions and events that will happen in future. सिंपल फ्यूचर टेंस में जो एक्शंस परफॉर्म हो रहे होते हैं वो इन फ्यूचर हो रहे हैं और वो सिंपल वर्ड्स में उसको हम यूज़ करते हैं, इसीलिए हम उसको सिंपल फ्यूचर टेंस कहते हैं। द सेंटेंस स्ट्रक्चर ऑफ द सिंपल फ्यूचर टेंस इज़ गिवन बिलो। यहाँ पे जो है वो सिंपल फ्यूचर टेंस का, जिसका हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं, उसके फार्मूलाज हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस हमने कैसे मेक करना है, नेगेटिव कैसे मेक करना है एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हमने कैसे मेक करना है। ये प्रॉपर यहाँ पे उसके फार्मूला दिए गए हैं, इनको यूज़ करते हुए हमने सेंटेंस मेक करना है, देन वो करेक्ट होंगे। अदरवाइज़ हमारे तमाम जो सेंटेंसेस हैं अगर हमने इसको यूज़ करते हुए नहीं बनाए तो वो हमारे सेंटेंसेस रॉन्ग होंगे। अब यहाँ पे नेक्स्ट एक्टिविटी देखें, रीड द गिवन सेंटेंसेस, दे विल बाय अ न्यू कार एट द एंड ऑफ दिस मंथ। यहाँ पे ये जो सेंटेंस है ये अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव में हम विल शैल को सिंपल यूज़ करते हैं बेस फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ, मतलब कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ, एंड नेगेटिव में हम विल शैल के साथ नोट का यूज़ करते हैं। नेगेटिव वो होते हैं जो कि मनफी होते हैं, जिसमें हम नहीं का यूज़ करते हैं, तो नोट का यूज़ करेंगे बेस फॉर्म के साथ। और इंट्रोगेटिव में सिंपल हम विल और शैल को स्टार्ट में ले आएंगे, क्योंकि इंट्रोगेटिव जो है वो सवालिया जुमले होते हैं और लास्ट पे हम क्वेश्चन मार्क यूज़ करेंगे। तो हमने इनको आइडेंटिफाई करना है सेंटेंसेस को कि ये कौन से सेंटेंसेस हैं, अफर्मेटिव हैं, नेगेटिव हैं या फिर इंट्रोगेटिव हैं। तो हम इसके जो फार्मूलाज दिए गए हैं इसके अकॉर्डिंग हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, दे विल बाय अ न्यू कार एट द एंड ऑफ दिस मंथ। विल का यूज़ है यहाँ पे सिंपल, विल जो है वो दे के बाद आया है, स्टार्ट में नहीं है, तो इसका मतलब है ये इंट्रोगेटिव नहीं है। इसकी एक और पहचान है कि यहाँ पे लास्ट पे हमारे पास फुल स्टॉप है, क्वेश्चन मार्क नहीं है, तो ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है। और यहाँ पे नोट का भी यूज़ नहीं हुआ, तो इस वजह से ये हमारा नेगेटिव भी नहीं है, तो ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है। ऐसे ही आप लोगों ने इसको रीड करना है और आइडेंटिफाई करना है। द नेक्स्ट एक्टिविटी इज़ मेक 5 सेंटेंसेज ऑफ योर ओन यूजिंग द सिंपल फ्यूचर टेंस एंड राइट देम इन योर नोटबुक। सिंपल फ्यूचर टेंस को रिलेटेड आप लोगों ने 5 सेंटेंसेस मेक करने हैं, जैसे कि यहाँ पे हैं। आपने इसको राइट नहीं करना, आपने अपने से इन फार्मूलाज को यूज़ करते हुए सेंटेंसेस मेक करने हैं। नेक्स्ट एक्टिविटीज़, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, रीड द इंस्ट्रक्शंस, कमांड्स एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस गिवन बिलो। यहाँ पे हमारे पास काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस में 3 काइंड्स हैं। सबसे फर्स्ट पे हम इसको रीड करते हैं इंस्ट्रक्शंस। काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस जुमले की इकसाम को कहते हैं। यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस का मीनिंग है हदायत देना, किसी को हदायत देना, एडवाइस करना। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो एग्जांपल उन्होंने दी है हम इसको पढ़ते हैं। फ्राई द अनियन फॉर 5-7 मिनट्स। यहाँ पे वो इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, ठीक है। तो इस वजह से इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं वो इंस्ट्रक्शंस टाइप में जाते हैं। द नेक्स्ट टाइप ऑफ दिस सेंटेंस, कमांड्स। कमांड्स में हम देते हैं, किसी को हुक्म देते हैं, तो वो कमांड सेंटेंसेस में आ जाता है। फॉर एग्जांपल, क्लीन योर रूम। यहाँ पे हमने कमांड दी है तो ये हमारा कमांड सेंटेंसेस में आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट इज़ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हम किसी भी खुशी का, एक्साइटमेंट का, सैडनेस का मुजाहिरा करते हैं, उसको शो करते हैं, वो हमारे सेंटेंसेस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में आ जाते हैं। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल हैं, व्हाट अ लवली वाटरफॉल। यहाँ पे हमारे पास हमने अपनी हैप्पीनेस का मुजाहिरा किया है, तो यहाँ पे हमारे पास एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में हम एक्सक्लेमेशन साइन को यूज़ करते हैं, जो कि ये लास्ट पे यूज़ किया है। ऐसे ही हमारे पास नीचे एग्जांपल्स हैं, आपने इसको रीड करने हैं। ये हमारे पास रीड में है, इसमें मैंने इम्पोर्टेंट वर्ड्स को, इम्पोर्टेंट लाइंस को हाईलाइट किया है, आपने इसको अच्छे से पढ़ना है। कमांड सेंटेंस आर यूज टू गिव कमांड्स, के कमांड सेंटेंस के लिए हम यूज़ करते हैं कमांड्स को, किसी को हुक्म देना हो और उसके लास्ट पे हम फुल स्टॉप यूज़ करते हैं। और इंस्ट्रक्शन सेंटेंसेस में गिव इंस्ट्रक्शंस ऑन हाउ टू डू थिंग्स, इंस्ट्रक्शंस देते हैं। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में हम अपनी सडन फीलिंग्स एंड इमोशंस को शो करते हैं।
नाउ वी विल डिस्कस द नेक्स्ट एक्टिविटी, टिक द करेक्ट ऑप्शंस फॉर द गिवन सेंटेंसेस। यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, वी विल रीड देम एंड आइडेंटिफाई दैट दीज सेंटेंसेस इज़ रिलेटेड टू विच काइंड ऑफ सेंटेंस। आपने करेक्ट आंसर को टिक करना है। नेक्स्ट एक्टिविटी इज़ क्वेश्चंस। जैसे कि हम अभी पिछली एक्टिविटी में भी पढ़ चुके हैं, क्वेश्चंस कहते हैं सवालों को। तो यहाँ पे हमारे पास डू एंड डज है। डू एंड डज आर आल्सो यूज्ड एट द स्टार्ट ऑफ अ सेंटेंस टू आस्क अ क्वेश्चन। क्वेश्चन वर्ड्स जो होते हैं हमारे वो WH से स्टार्ट होते हैं, लेकिन हमारे कुछ टेंस ऐसे होते हैं जिसमें हम हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट में लगाते हैं और वो भी हमारे क्वेश्चन बन जाते हैं अकॉर्डिंग टू द फार्मूला ऑफ दीज सेंटेंसेस। ओके, today do and does are also used at the start of the sentence to ask a question. Such questions end with a question mark. यहाँ पे हमारे पास देखिए कुछ एग्जांपल्स हैं। डू यू प्ले हाइड एंड सीक, और उसके आंसर हैं येस आई प्ले हाइड एंड सीक। यहाँ हमारे पास क्वेश्चन है तो हमने क्वेश्चन मार्क का यूज़ किया, और यहाँ हमारे पास आंसर है देन हमने फुल स्टॉप का यूज़ किया। The next activity is write 4 questions of your own using do and does in your notebook. Do and does को यूज़ करते हुए आपने 4 sentences make करने। The next activity is creative writing. List 4 pair of rhyming words and use them to write a simple poem about your favorite thing. For example, toys, boys, books. आप कोई भी एग्जाम्पल यूज़ कर सकते हैं। राइमिंग वर्ड्स हमारे पास मैंने यूज़ किए हैं फाइंड, काइंड, शेयर, देयर। आपने अब खुद से इसको राइट करना है। दिस इज़ द क्रिएटिव राइटिंग, सो यू विल राइट इट योरसेल्फ। डियर स्टूडेंट्स, हमने इस चैप्टर को कंप्लीट किया है, इसकी एक्टिविटीज़ को हमने सारा अंडरस्टैंड किया है। अब आपने अपने पेरेंट्स या फिर ट्यूटर्स के पास इनको लर्न करना है और इसकी प्रैक्टिस करनी है, देन आप ये लर्निंग आउटकम्स जो हैं वो अचीव कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।